भज दशरथ नंदन जनक लली, राजा दशरथ के घर राम भये। राजा जनक के घर में भई है लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। भगवान हाँ पहुँचो तो लवैये का राम भगवान तना कृपा बरसा दइयो अपनी, सो तना हमऊ निधि से समन पर जो ना अभियान चल रहा और राम मंदिर बनवे हैं। सू में जितो भैया हमारे हो सके तो हम भी तना दे दे भी कछु दान दक्षिणा, उसे हम तो गरीब आदमी हैं। लेकिन सबसे जाके के आए कि भैया तुम उनकी जितनी श्रद्धा हो सो तुम्हारे भी दान दे दियो। और काली एकादशी उसी एकादशी के बारे में और सब हाँ बताए आइए। ठीक है भगवान आ रहे सो हमें तहीं बैठी हो तुम, ठीक है। राम राम पहुंचे ढलापुर वाली को आ गई कहे आई पता नहीं ये कहू खा कहे हाँ मोबाइल में दिन भर बिजी रात सो कहू कहाँ पता कि काली एकादशी है, पुत्रदा एकादशी जी के भैया लड़का लड़का नैया बिटिया कछुआ ही नैया सो ऊ की एकादशी आ गई। सो ठेका लाओ तो सो आने तो पड़ती है, सो ले आ गई ढलापुर वाली। हमें भी जाने हैं भगवान लो पैसा दे सो तुम्हारे भी देता आइयो, ठीक है। राम मंदिर बनने का है कि अब सब हाँ पतो तो हुई है काहे कि इतने दिन से आ रहे सो हम कुल बेर बता चुके कि विष्णु भगवान की पूजा होती एकादशी में। सुबास पुत्रदा एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा करने। अब बता रहे का करने कैसे करने की कथा सब कछु बता भी, ठीक है। सो ध्यान से सुन लियो। पूस के महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी जी को नाम है पुत्रदा एकादशी, और जो कब पर रही 24 जनवरी 2021 का पन्ने हैं जो, ठीक है। अब जो को हर महीना की एकादशी रात सो जैसे रात उसे जो एकादशी रान है। लेकिन भैया जी के पुत्र को सुख नैया लड़का बच्चा नैया जी के सो ऊ खा अगर शुरू करने हो तो अब ऊ खा विधि चाने सब कछु की कैसे रही जाती एकादशी। और कथा भी चाने का है कि भैया कुल जाने फोन करके कहा कि हमें कथो नहीं रात पतो सो हम ढलापुर वाले की कथा सुन ले। तो यही से हम सब कछु तुमन का विधि से बतावी जो तो बताई दो हमने कि 24 तारीख एकादशी है। बुनसारे से उठ के बढ़िया सूरज उगवे से पहले सूर्योदय से पहले हर उपास में उठो जात। उपास का हम तो क्या भी तुम्हारे रोज ही सूर्य उदय होवे से पहले उठो काहे कि वो आदमी कबों खुशी नहीं रात और ना कबों उनको स्वास्थ्य सही रात जी का सूर्य जगाऊ थे। मतलब भगवान अगर उगया फिर तुम उठो सो कबों खुश नहीं रहने आउत रात ही नहीं है को। सो देखो सूर्योदय से पहले तुम्हें उठ जाना है भुनसारे से और बढ़िया अपने लीप लीप के उतय पे और डालने ने अपने दौरे पे। ऊ के बाद में नहा धो लेने। लेकिन हम पहला भी बता चुके कि एकादशी के एक दिन आप पहले चावल नहीं खाने आओ तो एकादशी के एक दिन आप बाद में चावल खाने आओ। सो भैया ना चावल खाने आए तो मैं ना ऊ दिन घर में बनाई हो काहे कि कहे जो मानूगा मांस के समान कि अगर तुमने चावल खा लो तो समझो तुमने एकादशी के दिन मांस खा लो। सो यही से बिल्कुल ना खाइयो और बस नहा धो के अपनो पूजा करने जैसे तुम रोज पूजा कर वो पूजा करने के बाद में अपने शंकर जी ढाल लियो। फिर भगवान विष्णु की पूजा करने का कि तुम एकादशी उपास हो तो भगवान विष्णु की फोटो हो तो फोटो ले लो नहीं तो मूर्ति हो तो मूर्ति ले लो और ऊका बढ़िया अच्छे से पानी में गंगा जल में ढार पूछ के और बस ढल लाओ। अब भगवान के फूल चढ़ा दो। देखो विष्णु भगवान का तुलसी एन पसंद है, उनकी फेवरेट है तुलसी। तो तुम उनका तुलसी जैसे इतवार पर रही एकादशी के दिन सो शनिचर का अब इन टोल लियो एकादशी के एक दिन पहले तुलसी टोल के धल लियो काहे कि सवेरे लगे तुलसी सुबास भगवान हाँ तुलसी चढ़ा दी। अब तुलसी चढ़ावे के बाद में देखो उनको भोग लगाओ ने। अब भोग का यहाँ लगाने जो कछु तुम लगा पाओ सिर्फ चावल ना चढ़ाइयो ना भगवान हाँ भोग में लगाइयो चावल काहे कि भगवान विष्णु हाँ वो दिन नहीं चढ़ाते एकादशी के दिन उसे चढ़ाते लेकिन एकादशी के दिन को भी भगवान का नहीं चढ़ने, ठीक है। हर महीना में 2 एकादशी होती जो भी सबका पता। अब फिर तुम उनका होमन करने ओम विष्णु नमा ऐसे तुम्हारे हमन कर लियो 11 बार और 11 बार तुम उनका ओम भूर्भुवः स्वः कर लेने। अब देखो हम एक चीज बताएं तुम उनका कि जी खा भगवान का भोग लगाओ टाइम कछु आउट ना हो बंदना तो अगर तुम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्ववितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
अगर तुमने इतो बस कह दो तो वो तुम्हारा जो तुमने प्रसाद लगाओ तो मान के चलो सब भगवान ने वो ग्रहण कर लो, ऐसो कहो गो। सो इतो कह दियो और हवन करवे के बाद भगवान का प्रसाद लगा दो। अगर देखो दिन भर तुम्हारी श्रद्धा हुए तो तुम और ऐसे ही रहो, बिना पानी पिए और बिना कछु फरार करे। लेकिन देखो जितनी तुम उनकी श्रद्धा हो उतनी भक्ति करो, जो नहीं कि दिखावा के चक्कर में ना रहो, शाम के बीमार पड़ जाओ। सो बढ़िया अगर नहीं हो सका तुम उनको तो पूजा करने के बाद में अपनी चाय पानी कर लो और शाम के फरार कर लो। और फरार में भी देखो नमक नहीं खाने आओ, को भी उपास में नमक ना खाओ। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो हम जो ही कह भी कि सेंधो नमक ले लो, सुबह अपना फरार कर लो जो कछु तुम्हें करने हो, लेकिन एक टाइम बस करियो, ठीक है। अब हमने जो बता दो तुम उनका का करना। अब एक ही कथा सुनो, काहे कि हर उपास में अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी वो व्रत पूरा ना मानोगो, चाहे जितो उपास रह लो। अगर तुमने को ब्राह्मण या फिर को भी कन्या उसे अगर तुमने कथा नहीं सुनी और उसका दान दक्षिणा नहीं दी तो तुम मान के चलो कि तुम चाहे जितो गंगा में जाके, वही कहावत है कि तुम गंगा जी लो गए और बाद में बिना नहाए चले आए। सो वो यह कि दिन भर तुम अपनो उपास रहे और तुमने कथा ही नहीं सुनी, सो का है तुम्हें पुण्य मिल रहे। सो कथा को भी ब्राह्मण से सुन लो अगर तुम्हारे पास ब्राह्मण है तो, और अगर नहीं है तो फिर को कन्या से सुन लो। लेकिन एक चीज हम बता भी कथा कहने से पहले, काहे की देखो ढिलापुर वाली तो ऐसे ही करत, एक दिन पहले जैसे अपन भगवान का आदर सत्कार से ब्याह में बुलाऊ उसे ही अपन का करने आओ, चाहे कन्या हो और चाहे ब्राह्मण जी का तुम कथा सुनने के लाने बुला रही। सो एक दिन पहले उसका न्योतो दे के आओ कि तुम्हें हमारी कथा करने, उसके बाद में भोजन पानी करके दान दक्षिणा जो कछु हुई है हमारे से वो दे भी हम, तो तुम्हें आओ नहीं हमारे थे उन्हें अपने न्योतो दे आओ और सवेरे भी यहाँ उनसे कथा करवा लो और कथा करवाने के बाद में उन्हें खवा पिवा दो। लेकिन जब तुम अपनो उद्यापन करो, कहे कि हर उपास के बाद में उद्यापन होत, मन्नत की मांगो तो लास्ट दिन हो, जो दिन तुम्हारा आखिरी हो सो उ दिन होत। लेकिन अब जैसे एकादशी उपास रही तुम, तो का करने एकादशी के एक दिन बाद सब कछु अपनो कढ़ी चावल रोटी सब्जी जो कछु तुम्हारे हो गुंजाइश ऊ बना लो, जिसे तुमने कथा सुनी हो सो ऊ खा ऊ देना भी खवा दो। और खवावे के बाद में तुम खुद नमक खाओ जो हमने बता दो। अब है तुम्हारे ऊपर तुम्हें का करना है का नहीं करना है, लेकिन हम सब कछु बता रहे। तो अब देखो भैया हम तुम्हें उनका कथा बता रहे कि कथा का है। देखो पौराणिक कथा के हिसाब से एक नगर में है तो राजा और उनकी रानी। राजा सब कछु से संपन्न है तो, लेकिन सबसे बड़ी जो उनका कष्ट तो देखो राजा के सब कछु हो तो भाई भी राजा के पुत्र ना हो, ना बिटिया हती ना लड़का हो। तो अब जब सब कछु है लेकिन बच्चा ही नहीं है तो की के भरोसे जी हैं राजा रानी। सो राजा रानी ने सब कछु अपना सैनिकन का सौंप दो, अपनी पूरी जितनी संपत्ति जो कछु है तो सब कछु सौंप दो। अब दो जनन ने विचार करो कि अपन चल के वनवास चल रहे, वन में जाकर रह भी होता इन पे तप जप कर भी और भगवान की भक्ति में लीन रह भी। सो उतय चले गए। अब जब उतय भी गए तो का कष्ट को जीवन है तो सिर्फ तो पहले को कष्ट कि हमारे संतान नहीं है, ऊपर से जो कष्ट कि हम सब कछु छोड़ के आ गए फिर भी मन का शांति नहीं है। काहे कि पुत्र के बिना पुत्री के बिना जीवन व्यर्थ है, जो सही बात है। सुभाष अब भी उन दो जनन ने मन में एक विचार करो कि काहे ना हम अपनी जीवन शैली समाप्त कर लिए, काहे ना हम मर जाइए। सो अब जब वे और दो जने मर भी जा रहे थे सो उतहीं पे एक जगह यज्ञ चल रहा हो, तो खूब बड़ो यज्ञ चल रहा हो। तो उतय पे सब जगह साधु आदु सब जने आते बस वे और पूजा पाठ कर रहे थे। अब जब उनने यज्ञ की धुनी सुनी, खूब आवाज सुनी कि इतने अच्छे थे यज्ञ हो रहा, सो उनके मन में अपने आप पता नहीं कैसे जो पाप करवे से वे कांपन लगे कि जो को अकाल मृत्यु खुद अपने आप मरे। देखो मौत तो ऐसी है कि जब जी हाँ आने तब आने ही, लेकिन अगर तुम खुद से अपने आप से अपना जीवन समाप्त कर रहे, अपने आप का मार रहे, कहेगी तुम्हें जो कष्ट है तो तुम सोचो कि हम फांसी लगा लेंगे, कुआं में कूद जाइए, और अगर तुम मर गए तो वो सबसे ज्यादा कायरता को काम मानोगे। सो बस राजा रानी ने कही अरे नहीं हमें नहीं मन, जैसे हमारा जीवन कट रहा हम तो उसे काट भी बास में चलेगा। उतने यज्ञ जहाँ हो रहा तो खूब बड़ो पूजन उतने पे गए। सो उतने पे एक साधु महाराज हते, सुनने पाँव पड़े दो जनन ने राजा रानी ने, और साधु उन्हें चीन गए कि तो राजा रानी है। सुनने पूछो कि का होगा तुम उनका, सुनने पूरा बताओ कि साधु महाराज हमारे पुत्र नहीं है और जीवन हमारा व्यर्थ है। आज हम उन्हें विचार करो मरवे को, लेकिन भगवान की पता नहीं कैसी महिमा थी, मरे भी नहीं हम और बहुत दिमाग से हट गए मरवे को विचार।
सुभाष कछु नहीं है। साधु ने कही देखो मरबे को कायरता को काम बिल्कुल नहीं करने, तुम एक राजा हो, मान प्रतिष्ठित आदमी हो, तुम्हें नहीं मनने, और तुम्हारे पीछे कितने जन हैं तो उनको भी तो देखो तुम। सो फिर उन्होंने कही आप बताओ हम क्या करें जिससे हमारे पुत्र हो जाए। सो उनने कई साल में 12 एकादशी होती, 24 हर महीना में 2 एकादशी होती, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की। सो 24 एकादशी अगर तुम्हें हो सके तो तुम श्रद्धा से करो, और फिर जब उमे पुत्रदा एकादशी आ शुक्ल पक्ष की पूस के महीना की, सो में विधिवत तरीका से तुम भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो, और जितना हो सके दान पुण्य करो, और बिना अगर तुम्हें श्रद्धा हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें निर्जला उपास करने, और शाम को तुम्हें फरार करने हो तो कर ली हो पानी पी के, नहीं तो तुम ऐसे ही रहो। और भगवान विष्णु हाँ तुमने तुलसी चढ़ा दी और उनको होमन उमन कर दो, तुम्हें जो कष्ट हुई है तुम्हारा दूर हुई है। लेकिन अगर जी के पुत्र ही नहीं है, पुत्री ही नहीं है, उनकी कोखई खाली है, उनको वंश नहीं चल रहा हो, तो उन्हें अगर पुत्रदा एकादशी को व्रत कर लो, सो मान के चलो वो उपास करते नहीं संगे, उनकी कुल की जो वो है कुल रुक गओ, तो उनकी वृद्धि हुई है और लड़का बच्चा कछु न कछु हो ही जाए। सो बस साधु महाराज ने इतो कह दो। इतो कहवे के बाद में राजा ने कही कि हम पे पुत्रदा एकादशी रह रहे। सुभाष 2 जनन ने एकादशी रही, सो उनके एक पुत्र की प्राप्ति भई उन्हें, और वे अपने नगर के जहाँ कहते भी राजा उते लौट गए, और जाके उनके धूमधाम से जो उन्होंने पुत्र भाव तो उनको बढ़िया चौंको करो। बस पूरी राजा की प्रजा सब जने प्रसन्न होगा, सब जने एकादशी को पास रहने लगी। देखो जो हती एकादशी की किस्सा हमने बता दी, तुम उनका किस्सा जो कछु कथा आता थी सब बता दो, एकादशी को उपास कैसे करना जो भी बता दो। अब एक चीज हम के भी देखो, जय जी के मताई बाप के लड़का बच्चा नहीं है, और अगर उनके बाद में लड़का बच्चा हो रहा है जी के हैं भी सबसे आखिरी में कछु हम संदेश दे रहे हैं, तुम उनको से सुनियो। सो लड़का बच्चन से हम कह रहे हैं कि अपने मताई बाप की तुम और निस्दिन इज्जत करो, कहे कि हमने भी बहुत जनन का देखो कि ना तो वे अपने मताई बाप की इज्जत करत, और छोटी सी अगर उनकी इच्छा पूरी ना भाई, अगर एक उम्र में मोबाइल ना दिवाओ और उनकी तना सी बंदिश डाल दी, स्कूटी ना लेवाओ, चश्मा ना लेवाओ बड़ो सो बस लड़का बच्चा इज्जत कर वो भूल जात, उन्हें लगा कि तुमने पैदा करके कछु एहसान नहीं करो हमें। सो जो भाई ये गलत चीज है, तुम और अपने मताई बाप की सबकी इज्जत करो बड़न की, अगर तुम इज्जत करो तो आगे चल के भविष्य में तुम्हें इज्जत मिल रही, नहीं तो अब देखो ढलापुर वाली सांप काट भैया मोह हमारा बुरो है, सो लग जाए मिर्चा से लग जाए हम तन को निडरात को हुआ। सो देखो नहीं तो कुत्तन सी हालत हो, जैसे कुत्तन कहीं आदमी ढीला मारा उसे तुम्हें मारेगा, तुम अपने मताई बाप की इज्जत न करो, उन्हें वृद्धाश्रम भेजो। सो देखो अब ढलापुर वाली ने कुल्ला बतकाव कर लो, काली एकादशी को उपास जा रहा है, हमें भी तैयारी करने, तुम्हारे भी कर लो, अपने पाप काटो, ठीक है भैया। सो ढलापुर जाली जा रही का करने तुम उनका एकादशी को पास रहने। राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स, एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको, और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट, जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।